So, hello students, how are you? Hope you all will be doing very well, and your preparation for the examination, for board examination will be going very well also. So, students, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। क्लास 10 की बात मैं कर रहा हूँ। क्लास 10 से इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, वहाँ से न्यूमेरिकल कर रहे थे। कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, उन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम उसी चैप्टर से यानी कि बेसिकली एक्सरसाइज से कर रहे थे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिया था कुछ, उन्हीं क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे, मीन्स उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आगे करेंगे, ठीक है, और उन न्यूमेरिकल्स को लेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आते हैं, एक लाइट चैप्टर है उससे आते हैं। तो दो ही चैप्टर है आपके सिलेबस में जहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल करना आना चाहिए, ठीक है। और ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कुछ लॉज भी हैं, जैसे कि ओम्स लॉ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जूल्स लॉ, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड वन इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसका डेरिवेशन क्या होता है, उसका डेरिवेशन वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, इसका डेरिवेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और अमीटर, वोल्ट मीटर, इसको कैसे कनेक्ट करना है सर्किट में, ये इंपॉर्टेंट है। सो बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं, डेफिनेशंस हैं, पावर क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है, 1 एम्पीयर की डेफिनेशन क्या होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और इस चैप्टर का अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कुछ कर लिए थे, मीन्स एक्सरसाइज कर रहे थे, तो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, उन क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो लास्ट वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि वोल्टमीटर को हमें 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करना है, तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे। यानी कि हमें पूछा ये गया है कि वोल्टमीटर को पैरेलल कनेक्ट करेंगे या सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द between 2 points to find potential difference, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर should always be connected in parallel combination with the circuit between 2 points of the conductor, ठीक। सो हम क्या करेंगे, हम दोनों लैंग्वेज में इस वीडियो को बनाएंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे फायदा उठा सकें, ठीक। तो इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में यह हो जाएगा कि चालक के 2 सिरों के बीच विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर को समांतर क्रम में संयोजित करना चाहिए, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ इतना ही पूछा था कि वोल्टमीटर को कनेक्ट कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है, ओके। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन अच्छा है।
इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, इसको आप देखें और इसको समझें और इसको ट्राई करें आप खुद से करने की। इसमें कह रहा कि कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 into 10⁻⁸ ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है पहले वो नोट करेंगे। हमारे पास गिवन है डायामीटर 0.5 मिलीमीटर है, ठीक। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 0.5 मिलीमीटर को हम चेंज कर लेते हैं मीटर में। 1000 से डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 5 अपॉन 10⁻⁴ हो जाएगा, मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर हो गया। रेडियस निकालेंगे, रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है, तो 5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2 मीटर हो जाएगा, ये 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। डायमीटर को हिंदी में व्यास कहते हैं, तो ये व्यास दिया हुआ था, इसको त्रिज्या कहते हैं, ठीक। और त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। यहाँ पे 2 से भाग कर लेंगे तो त्रिज्या निकल आएगी, त्रिज्या हो गई। रेजिस्टिविटी गिवन है, रेजिस्टिविटी को रो से लिखते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है। तो प्रतिरोधकता दिया हुआ है, कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁸ ओम मीटर, 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। यह रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता गिवन है। और प्रतिरोध हमें बनाना है, ये गिवन है 10 ओम ये 10 ओम गिवन है, हमें बताना है कि लेंथ कितनी होगी, ठीक। तो फार्मूला होता है R इक्वल टू रो L/A। इसके लिए हमें A पता होना चाहिए। A क्या है, A एरिया है, इसका एरिया है कंडक्टर का जो ये क्रॉस सेक्शन होता है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ये हमारा अनुप्रस्थ परिच्छेद कहलाएगा, ये इसका क्षेत्रफल। तो आप ये देख रहे हैं, ये किस शेप में, ये सर्कुलर है, ठीक। तो सर्किल का जो एरिया होता है यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बेसिकली क्या होता है, A = πr² होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फार्मूले में A लाना है, और A का मतलब है एरिया, तो एरिया को πr² से डिनोट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, πr², ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करी है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड इसका स्क्वायर, ठीक। तो 3.14 इंटू ये 25 कर लीजिए, इसको मान लीजिए 25 का स्क्वायर आपको पता होगा 625 होता है, या पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, ठीक है। और 10⁻⁴ पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -8 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कितना आता है, ठीक। तो कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, इसको हम यहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं। 3.14 6.25 5 for the 20 carry 2 5 1 the 5 2 7 5 3 the 15 2 4 the 8 2 1 the 2 2 3 the 6 6 for the 24 carry 2 6 1 the 6 2 8 6 3 the 18 0 7 8 15 1 6 and 2 8 8 4 12 carry आया 1 1 and 1 2 2 and 6 8 and 16 carry 1 और ये 19.4 डिजिट के बाद ये आ जाएगा 19.6, ये आ जाएगा 19.6250 इंटू 10⁻⁻⁸ मीटर स्क्वायर, ठीक। 19.6250 गुणे 10⁻⁻⁸ मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एरिया, क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको कहते हैं क्षेत्रफल, एरिया माने क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमने ये क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एरिया पता चल गया, अब हम ये फार्मूला लगा लेंगे। कौन सा फार्मूला होता है, R = रो L/A। यहाँ से L निकालेंगे तो L हो जाएगा R × A/A,
रो। आर कितना है, आर की वैल्यू 10 है, इंटू ए निकाला हमने 19.6250 इंटू 10⁻⁻8, ओके, अपॉन रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू है 1.6 कर गिवन है, रो की वैल्यू ये गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। तो ये 10⁻⁸ 10⁻⁸ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 196.250 और अपान आ जाएगा 1.6। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 19625 अपान 160। ठीक है, ओके। आइए इधर आ जाते हैं। तो हमारे पास L की वैल्यू आई है, कितनी आई है 19625 अपॉन 160। इसको 10 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 196.2.5 और अपॉन 1। इसको 10 से भाग करेंगे, 0 हट जाएगा, इसको 10 से भाग करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 1962.5 को हम 15 से डिवाइड कर देते हैं, तो 16 1 16 3 बचा। ठीक है, जब 6 नोट करेंगे 16 2 32 हो जाएगा, 4 बचेगा। ये 2 नोट करेंगे 42 हो जाएगा, 16 2 32, 10 बचेगा, ये पॉइंट हटा देंगे, 5 नोट कर लेंगे। ठीक है, 16 का टेबल 105 में ले जाएंगे, 16 6 96 होता है, 16 6 96 हो जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा देंगे। ठीक, फिर कितना आ जाएगा 16 5 हो जाएगा 80। ठीक, इतना ही कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 122.65 मीटर। तो जो लंबाई हो जाएगी कंडक्टर की वो आ जाएगी 122.65 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगी लंबाई। तो लंबाई हमें निकालना तो वो फाइंड कर लिया है। इसमें फिर अगेन ये कह रहा है कि अगर डायमीटर को डबल कर दें, क्या करते हैं, डायमीटर को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है, डायमीटर पहले था 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, रेडियस हो गया था 0.5/2 मिलीमीटर, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ेगा तो 1/4 मिलीमीटर ये रेडियस। डायमीटर डबल कर दिया गया है, यानी 2 × 0.5 कर दिया गया है, यानी कि 1 मिलीमीटर कर दिया गया है, तो R2 कितना हो जाएगा 1/2 मिलीमीटर हो जाएगा। तो हमें बताना यह है कि अगर हम डायमीटर को डबल करते हैं, डायमीटर डबल कर दिया है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो R इक्वल होता है वो L/A। तो यहाँ पे R1 होगा तो ये A1 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर चेंज होगा तो एरिया भी चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस है। अगर मोटाई बढ़ जाएगी किसी भी पाइप की, किसी भी सिलेंडर की, क्योंकि हमारे पास जो कंडक्टर होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, अगर इसका डायमीटर बढ़ेगा तो एरिया भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एरिया डिपेंड करता है रेडियस पर, जो रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। R1 इतना हो जाएगा और R2 हो जाएगा रो L/A2। ठीक है, तो हम R1/R2 निकाल लेंगे, R1/R2 हो जाएगा रो L/A1 अपान रो L/A2। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R1/R2 इक्वल टू रो L/A1 इंटू A2/रो L। ये रो L कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा R1/R2 इक्वल टू A2/A1। ठीक, तो यहां से हम फाइंड करेंगे R1/R2 इक्वल टू
A2/A1 हो जाएगा। ए क्या है? एरिया है। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन A1 पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा R1/R2 इक्वल टू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। तो R1/R2 इक्वल टू R2/R1 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, R2 की वैल्यू कितनी आई है? 1/2 है, तो हो जाएगा 1/2 बाई R1 की वैल्यू कितनी है? 1/4 होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4/1 होल ऑफ स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर हम R2 फाइंड करें तो कितना हो जाएगा? तो ये निकला है R1/R2। R1/R2 इक्वल टू कितना आया है? ये आया है 4। 4 मीन्स 4/1। तो R2 कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा 1/4 R1। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर हम डायमीटर को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस 1/4 निकल। ओके, सो ये क्वेश्चन था, इसको इस तरह से करेंगे। ठीक, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, ओके, एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई कुछ परेशानी हो तो आप पूछें। ठीक है, चलिए इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर में प्लॉट करना है एक ग्राफ, तो वो आप खुद कर लीजिएगा। ग्राफ बनाना है, इसके लिए ग्राफ पेपर हो तो बेहतर है, अदरवाइज ऐसे भी बना सकते हैं। तो ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा, वी और आई के बीच में ग्राफ पीछे प्लॉट करना बताया गया हुआ है, तो आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो विभवांतर जो है, विभवांतर को वी से लिखा जाता है। ठीक, ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करता है और ये वाला भी वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, इसको भी वी से लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी, और वोल्ट को भी वी से लिखा जाता है। इसमें करंट है, करंट गिवन है 2.5 मिली एम्पियर। करंट मतलब विद्युत धारा, हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो है वो 2.5 मिली एम्पियर है। इसको क्या करेंगे? इसको हम बदलेंगे एम्पियर में। क्या करेंगे? एम्पियर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। एम्पियर में क्यों चेंज करेंगे? ये हो जाएगा 25/10,000 एम्पियर। ठीक, ये हो जाएगा आई। इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। 25 on the 25, 25 4 100, हो जाएगा 1/400 एम्पियर। एम्पियर में इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ठीक, सारी यूनिट को हम एसआई सिस्टम में लेते हैं। एसआई सिस्टम में, ये एसआई सिस्टम में लिखा हुआ है, ये भी एसआई सिस्टम में हो गया। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना होगा यानी कि प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, हमें निकालना है आर। आर का मतलब प्रतिरोध, ये कितना होगा? तो ओम्स लॉ में आपने देखा है कि V/I इक्वल टू आर होता है, ये फार्मूला है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है? 12 और I की वैल्यू कितनी है? 1/400। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये? V की वैल्यू कितनी है? ओके, V की वैल्यू फिर एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें कह रहा है 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एनोड रेजिस्टर, देयर इज करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पीयर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हो गया 12 वोल्ट 2.5 मिली एम्पीयर है, इस मिली एम्पीयर का एम्पीयर में क्या लेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 25 4 100 201 बाई 400। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, V बाई आई होता है, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो चलिए ये 400 यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा 12 इंटू 400 इक्वल्स टू 12 फोर 4800। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा 4800 को 4800 हमने निकाला है, इसको 4.8 इंटू 10 पावर 3 ओम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर इस तरह से हो जाएगा। फिर 9 नंबर कर लेते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है कि अब बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स, इसमें कुछ रेजिस्टर दिए हुए हैं। पहला रेजिस्टर है R1 0.2 ओम, R2 गिवन है 0.3 ओम, R3 गिवन है 0.4 ओम और R4 गिवन है 0.5 ओम एंड R5 गिवन है 12 ओम। ठीक है, इस तरह से ये सब गिवन है। ठीक, तो और एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, यानी कि विभवांतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9 वोल्ट दिया हुआ है, 9 वोल्ट की बैटरी। इन सबको सीरीज में जोड़ा गया है ऐसा। इस तरह से ओके, और एक यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी जाए। ठीक, बैटरी ये सब वैल्यूज है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है और ये 12 है। काफी बड़ी वैल्यू है इनके कंपैरिजन में। इनको सबको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो हमें बताना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, शायद यही बताना है। 9 नंबर में कह रहा है कि करंट बताना है, करंट बताना है कि यहाँ से कितना फ्लो करेगा ये 9 वोल्ट की बैटरी। पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ सर्किट से कितना करंट जा रहा है, तो इन सभी रेजिस्टर्स को क्या किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा RS, वो पहले फाइंड कर लेते हैं। RS इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, जितने भी रेजिस्टर होते हैं सबको ऐड कर लेते हैं। 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 एंड प्लस कितना हो जाएगा ये 12। ये कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12 तो 14, यानी 1.4 और ये 13.4, इतना हो जाएगा, इतना हो। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया इतना। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। V कितना है 9 वोल्ट है, 9 अपान 13.4, यहाँ से पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 2 से कैंसिल करो इसको, 2 6 जा 2 7 जा और 2 45 जा, तो 45 बाई 67। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 45 को डिवाइड करो 67 से, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ। ठीक है, 6 सत्ते 42 करो, और हो जाएगा कि नहीं, 7 सत्ते 49 और 7 6 42, 42 तो 4 46 ज्यादा हो जाएगा, है ना। 6 बार ले जाओ, 6 सत्ते 42, 6 3 36 4 40, तो बच्चे का कितना 50 में से दोगे 48, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा लो। ठीक है, फिर 6 8 48, 8 बन जाएगा, ले जाएगा 7 बन जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 6 42, 42 से 4 46, कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना आया 0.67 एम्पियर। इतना करंट यहाँ से निकलेगा
और यही करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, क्योंकि सीरीज में यानी शेडी करंट में जो करंट होता है वो डिवाइड भी होता है, जितना एक रेजिस्टर से जाएगा उतना ही करंट सारे रेजिस्टर से जाएगा। तो 12 ओम का जो रेजिस्टर है यहाँ से भी करंट इतना ही जाएगा। ठीक, तो करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ohm resistor equals to 0.67 एम्पियर, यानी कि 12 ओम के प्रतिरोधक से 0.67 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, ठीक, इस तरह से हमने 9 कर लिए हैं। बाकी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप करें। ठीक, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके हमसे पूछें और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको मैथमेटिक्स के भी सॉल्यूशन मिलेंगे, केमिस्ट्री के, बायो के, फिजिक्स के चल ही रहे हैं। जो भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, जो भी वीडियोस चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। ठीक, आप हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपको क्लास 9, क्लास 10 किसी भी बोर्ड के आपको सॉल्यूशन हमारे चैनल से प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन दिए जाएंगे और अच्छा प्रिपरेशन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कराया जाएगा। ओके, ठीक, थैंक यू।